हम आज के इंसान इवोल्यूशन के प्रोडक्ट है। मतलब हजारों सालों से सर्दी, गर्मी और जंगली जानवरों से खुद को बचाते हुए हम यहाँ तक पहुँचे हैं। और हमारे शरीर में कई ऐसे ऑर्गन या मसल्स आज भी मौजूद है जिनकी हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यह दुनिया के एक कोने में मौजूद इंसान के शरीर में कुछ ऐसी खासियत है जो शायद मुझ में या आप में नहीं होगी, क्योंकि ह्यूमन बॉडी जैसे एनवायरनमेंट में रहती है उसके अनुसार खुद में बदलाव लाने की क्षमता रखती है। तो तैयार हो जाइए कुछ ऐसे इंसानों के बारे में जानने के लिए जो इस धरती पर आपके और मेरे साथ रहने के बावजूद हमारे जैसे बिल्कुल नहीं है। बजाऊ प्रजाति ये साउथ ईस्ट एशियन आइलैंड पर मौजूद इंसानों की एक ऐसी प्रजाति है जो मछलियां पकड़ने के लिए पानी के अंदर 60 मीटर की गहराई तक जाकर वहां 10 मिनट तक बगैर सांस लिए रह सकती है। एक एवरेज पर्सन की बात करें तो उसके लिए 2 मिनट भी जानलेवा साबित हो जाएंगे। लेकिन बजाउस कैन डू फॉर 10 मिनट्स। 10 मिनट कुछ ज्यादा नहीं हो गए? लेकिन सवाल यह है कि ये लोग ऐसा कैसे कर पाते हैं। लेट मी एक्सप्लेन इट फॉर यू। ये मैजिक है एक बहुत ही स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस का जिसका नाम है इवोल्यूशन। बजाऊ पीपल का ऐसा कर पाने की वजह है इनके जीन्स में हुए जेनेटिक चेंजेस। कई सालों से डीप अंडर वाटर डाइविंग करते करते इन लोगों के जीन्स में कुछ इस तरह के बदलाव आ गए हैं जिसकी वजह से इनकी स्प्लीन्स एक एवरेज पर्सन की स्प्लीन से 50% बड़ी हो गई है। स्प्लीन हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को स्टोर करने का काम करती है। जितनी बड़ी स्प्लीन उतनी ही ज्यादा देर तक इंसान बगैर सांस लिए रह सकता है। अब यही ट्रेट इस बजाऊ प्रजाति को सरवाइव करने में मदद करने लगा। जिनके पास ये ट्रेट था और ज्यादा जी पाए, वो ज्यादा खा पाए और ज्यादा से ज्यादा रिप्रोड्यूस कर पाए, और इन्हीं को नेचर ने सिलेक्ट किया। इसी को कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन, जो इवोल्यूशन का एक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। नेचर हर पल फिटेस्ट स्पीसीज को सिलेक्ट करता रहता है और वीक स्पीसीज को रिजेक्ट करता है। हमारे एंसेस्टर्स भी कई सारी मुसीबतों से गुजरे। वे अलग अलग प्लेसेस पर गए, नेचुरल डिजास्टर से गुजरे, फ्लड से गुजरे, वैरायटी ऑफ जर्म से लड़े, लेकिन इन सब के बावजूद वे जिंदा रह पाए। नेचुरल सिलेक्शन के ग्रेट फिल्टर से पास हो पाए क्योंकि उनके पास ऐसे जीन्स और फीचर्स थे जिनकी वजह से वो सरवाइव कर पाए। जैसे कि हिमालय की पहाड़ियों के पास रहने वाले लोग ऐसी हवा में सांस ले पाते हैं जिसमें हमारी एयर के मुकाबले 40% ऑक्सीजन कम होता है। कुछ अफ्रीकन ट्राइब्स लासा फीवर का निर्माण करने वाले जर्म से हमारी तुलना में ज्यादा रेजिस्टेंट है। अर्थ के पोल्स पर माइग्रेट हुए लोगों की स्किन ज्यादा लाइट और व्हाइट है ताकि कम से कम मिलने वाली सनलाइट में वो ज्यादा से ज्यादा विटामिन डी सिंथेसाइज कर पाते हैं। अब इस तीसरे और आखिरी पॉइंट में मैं आपको हमारे शरीर में मौजूद एक ऐसी मसल के बारे में बताऊंगा जो आज कुछ लोगों में होती है तो कुछ लोगों के शरीर से गायब हो चुकी है। ये मसल है पल्मेरिस लॉन्गस। अगर आपको चेक करना है कि आपके हाथ में ये मसल है या नहीं तो अपना हाथ फ्लैट सरफेस पर रख दीजिए और छोटी उंगली और अंगूठे को आपस में मिला लीजिए। अगर आपके हाथ में ये मसल है तो आपको दिख जाएगी, और अगर नहीं है तो आपको कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 10 से 15% लोगों के हाथों में ये मसल होती ही नहीं है। और इस मसल पर आज तक जो भी रिसर्च हुआ है इससे ये बात भी साबित हो चुकी है कि इस मसल के होने या ना होने से हमारे शरीर को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना आपकी मुट्ठी की ताकत पर इसका कोई असर पड़ता है। ये मसल इस हद तक निकम्मी है कि अगर हमारे शरीर पर कोई कॉस्मेटिक सर्जरी करनी पड़ती है तो डॉक्टर सबसे पहले इसी मसल को बाहर निकालते हैं और उसे उस सर्जरी वाली जगह पर यूज करते हैं। तो दोस्तों, ये थे हमारे शरीर के इवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से 3 अमेजिंग फैक्ट्स जो आई होप इसके पहले आपको पता नहीं होंगे, और इस वीडियो में मैं आपको कुछ नई जानकारी दे पाया हूँ। अगर ऐसा है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके मुझे जरूर बताइए।